पिछले लगभग 6 वर्षों से दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश किया था उसके बाद आज तक वो पेंशन आरंभ ही नहीं हुई है। पेंशन की रिक्तियां नहीं है। इसका मतलब क्या लगा सकते हैं आप? उनकी रोटी की व्यवस्था भी नहीं है, उनको दवाई भी समय पे नहीं मिलती है, कपड़े और जूते की तो बात छोड़ दीजिए, वो ऐसी स्थिति में है कि वो भीख मांगने की नौबत भी उनकी है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात करके या बहुत से ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने पेंशन की आस में उनका देहांत हो गया और उनकी पेंशन नहीं लगती। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन जो बीते 7 सालों में बंद हुई, उसके बाद तमाम लोग इससे बेहद परेशान हैं। आखिर वृद्धावस्था पेंशन बंद क्यों है, क्या कुछ इसका कारण है? अब जानते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। ये वृद्धावस्था पेंशन दिल्ली में पहले हर साल दी जाती थी। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में पेंशन लगाई जाती है, लेकिन पिछले लगभग 6 वर्षों से दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इस संबंध में कई बार पत्राचार किया गया और 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मुकदमा गया था। पहले ये पेंशन ऑनलाइन भरी जाती थी और उसके बाद 2017 में इन्होंने सिर्फ एमएलए की आईडी से फार्म भरने का एक प्रावधान दिल्ली सरकार ने किया, जिसके खिलाफ व्यक्ति हाईकोर्ट में गए और उन्होंने माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये ठीक नहीं है, व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन फार्म भरें, ऐसे ही व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन ताजुब इस बात का है कि 2017-18 से लेकर आज, उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश किया था उसके बाद आज तक वो पेंशन आरंभ ही नहीं हुई है। इस विषय में भी कुछ लोग हाईकोर्ट में गए बताते हैं, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में, 6-7 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन के कई लाख आवेदन भरे जाते थे। एक विधानसभा से 600 आवेदन भरे जाते थे लगभग, और 70 विधानसभा दिल्ली में है। कई लाख ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो परेशान हैं। बहुतों का तो इसमें देहांत भी हो गया है और जब वो जवाब देते हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। उनका जो पहले एक बार उन्होंने कहा कि इस आवेदन वृद्धावस्था पेंशन की रिक्तियां नहीं हैं। इसका मतलब क्या लगा सकते हैं आप कि रिक्तियां पैदा होंगी तो जब वो आवेदन होंगे, इसका मतलब जो व्यक्ति पेंशन ले रहे हैं उनका देहांत हो जाएगा तो रिक्तियां पैदा होंगी। ऐसा भी एक पत्र का जवाब ऐसा भी लगाया जा सकता है। और इसमें जो है बजट की अगर हम बात करें, मैंने इसकी पूरी तय तक निकाला है। इसमें जो बजट है वो बजट भी बढ़ रहा है। 21 में ये 20 का 17 से लेके 22 तक का बजट है। हर साल इसमें बजट भी बढ़ रहा है। बजट बढ़ने के बाद भी ये पेंशन नहीं लगाई जा रही है, बहुत ही ताज्जुब की बात है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग ये जवाब इसमें दिए जा रहे हैं। इससे हमारे यहाँ पर लगभग 200 ऐसे बुजुर्ग की सूची बन चुकी है जो बुजुर्ग आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उनका आवेदन निकाले नहीं जा रहे हैं, आवेदन लिए नहीं जा रहे हैं, जिससे बहुत ही अधिक बुजुर्ग परेशान हैं। देखिए, ये बुजुर्गों की स्थिति जो है वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पर है। उनकी रोटी की व्यवस्था भी नहीं है, उनको दवाई भी समय पे नहीं मिलती है, कपड़े और जूते की तो बात छोड़ दीजिए, वो ऐसी स्थिति में है कि वो भीख मांगने की नौबत भी उनकी है। हमारे यहाँ पर हर बुधवार को हरपाल की चौपाल में ऐसे अनेकों व्यक्ति आते हैं जो यहाँ के रोते हैं इस बात के लिए कि हमारी पेंशन लग जाए तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलनी शुरू हो जाए। मैं काली बिहार से आई हूँ और आदमी मेरा बीमार रहता, चंदी बिहार के द्वारा फार्म भरा था, अभी तक कोई काम नहीं है। मैं अशोक कुमार आहूजा, मेरी 63 साल उम्र हो गई है। 3 साल से मैं पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक पेंशन नहीं बन पा। नाम गुसाई सिंह और मैं 65 साल का हूँ। कई साल से पेंशन नहीं मिल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम जगनारायण पांडे है सर जी। मैंने 20 नवंबर 2018 को विधायक संजीव झा के बुराड़ी ऑफिस में वृद्धा पेंशन का कागज जमा कराया था। सर आज तक मेरी पेंशन नहीं आई। मैं बेरोजगार हूँ, काम धाम है नहीं जी, भूखे मरने कगार पे हूँ, काम धाम कोई कर नहीं पाता हूँ। बीवी हमारी बीमार रहती, पथरी का ऑपरेशन कराया है। और आज के टाइम में बच्चे अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभा रहे हैं, जिसके कारण से उनको और अधिक परेशानी आती है। वो कहते हैं अगर पेंशन मिल जाए तो हमारी समय पर दवाई मिलनी शुरू हो जाएगी, दवाई ले सकते हैं, हम अपना खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, कपड़े समय पर सिलवा सकते हैं। तो किसी भी बुजुर्ग के लिए 2500 रुपये बहुत मायने रखते हैं, जो कि सरकार बहुत बड़ी लापरवाही करके पेंशन पिछले 5-6 साल से नहीं लगा रही है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सरकार हर साल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात करती है, तीर्थ यात्रा कराती भी है, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगाती। ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है, अनेकों ऐसे बुजुर्ग यहाँ पर हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई पेंशन की।
और वो कई साल से पेंशन लगने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका पहले स्वर्गवास हो गया और उनकी पेंशन नहीं लग पाई। तो दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर तमाम सवाल जो दिल्ली सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर जो बीते 7 वर्षों में जो वृद्धावस्था पेंशन अभी भी वो नहीं कर दी गई है, लागू नहीं की गई है, तमाम प्रयास किए गए पर अभी भी